मगध देश के लोग अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे और उसका कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी इंसान उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहनता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में बुद्ध आते हैं। बुद्ध देखते हैं वहां के लोग कुछ डरे हुए से हैं। बुद्ध इस डर का कारण पूछते हैं तो लोग बताते हैं इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह लोगों की हत्या कर देता है और उनकी उंगली काटकर उनकी माला बना के अपने गले में पहनता है। इसको सुनने के बाद बुद्ध जंगल की ओर निकलते हैं। तब वहाँ के लोग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, तो आप ना जाए। लेकिन बुद्ध किसी की बात सुनते नहीं और आगे चलते जाते हैं। बुद्ध जंगल के अंदर आते हैं। तब उनको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। बुद्ध ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर पीछे से और जोर से आवाज़ आती है, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बुद्ध रुक जाते हैं। पीछे पलट कर देखते हैं तो एक सामने खूंखार काला व्यक्ति होता है। उसका शरीर लंबा चौड़ा, बड़े हुए बाल, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वो बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियां की माला लटक रही थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो रुका ही हूं, भला तुम कब रुकोगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पे बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वो भय से थर थर कांपते थे। अंगुलीमाल बोला, ये सन्यासी, क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना, डरना तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसता है, हे साधु, हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों को मार सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ लाओ। अंगुलीमाल कहता है, इसमें क्या है, अगर तुम कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ लाता हूं। अंगुलीमाल जाता है और तुरंत एक पेड़ का पत्ता तोड़ ले आता है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इस पत्ते को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो जाता है और कहता है, भला कहीं टूटा हुआ पत्ता भी जुड़ सकता है। बुद्ध कहते हैं, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। अंगुलीमाल कुछ देर के लिए ठहर सा जाता है और बुद्ध की बातों को सुनता रहता है। एक अनजानी शक्ति जो उसके हृदय को बदल रही हो उसे ऐसा महसूस होता है। उसे लगता है सच में वो सामने वाला इंसान, सन्यासी इंसान, उससे भी ताकतवर है। ये उसे आत्मग्लानि हो जाती है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, हे महान इंसान, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, मुझे शरण में ले लो। बुद्ध उसको अपनी शरण में लेते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं और आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बनता है। आपने ये अंगुलीमाल की कथा तो बहुत बार सुनी होगी। अब इस कथा को थोड़े अलग व्यू से हम देखते हैं। अब हम अंगुलीमाल जो खूंखार डाकू बन के लोगों को मार के
उनकी उंगली काट के अपने गले में क्यों पहनने लगा, इसको अब सम्यक संकल्प और न्यूरोसाइंस के साथ जोड़ के देखते हैं। बुद्ध की सीख और न्यूरोसाइंस की मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है, इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफ़र में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में स्वागत करता हूँ। न्यूरोसाइंस मतलब निरीक्षण और चिकित्सक प्रयोगों से तर्क सुसंगत प्राप्त की हुई नर्वस सिस्टम की जानकारी। अब हम बात करेंगे सम्यक संकल्प के बारे में। सम्यक मतलब जो राइट यानी कि सही है, और संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, यानी कि सम्यक संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय जो कि सही हो। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, अपना दृढ़ निश्चय जो कि सही हो, इसे हम पता कैसे करें? इसे पता करने के लिए हमें अपने प्रकृति यानी कि सृष्टि से कुछ सीखना पड़ेगा। अगर हम सृष्टि को देखेंगे तो हमें हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। अगर इन्हें हम गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा ये सभी चीज़ें हमें कुदरत ने मुफ्त में दी है, जैसे कि पानी पीने के लिए, पेड़ ऑक्सीजन के लिए, छांव फल देने के लिए और एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ देने के बदले में कुछ लेती नहीं है। तो सृष्टि हमें देना सिखाती है, लेना नहीं। इस सृष्टि के जैसे ही हमारा जन्म भी हमारे माता पिता की देन है। हमें मिलने वाला नाम, पढ़ाई और बहुत कुछ हमें दूसरे देते हैं, और आखिरी में हमारे मरने के बाद दूसरे ही हमें अग्नि देते हैं। इसका मतलब हमारा पूरा जीवन हमें देना सिखाता है, ना कि लेना। इसलिए हमारे संकल्प में लेने से ज़्यादा देने पर ध्यान होना चाहिए। ये सुन के आप कहोगे इसका मतलब हमें साधु संत जैसी सोच या फिर ज़िंदगी जीनी होगी क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आपको साधु संत जैसी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ बुद्ध की सीख जैसे कि आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, पारमिता, पंचशील को समझ के उसका अनुसरण करना होगा। और इस बुद्ध के सीख का अनुसरण करना कोई कठिन बात नहीं है। अब हम अंगुलीमाल को न्यूरोसाइंस के साथ में जोड़ते हैं। अंगुलीमाल का जो फ्रंटल लोब था, जिसका काम सोचना, इमोशंस, पर्सनैलिटी, जजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, मसल कंट्रोल, मूवमेंट्स, मेमोरी स्टोरेज और ऐसे बहुत सी बातों के लिए जिम्मेदार होता है, इस लोब का न्यूरल नेटवर्क ब्रेन के अलग अलग हिस्से से मिलकर बहुत स्ट्रांग हो गया था। जब भी कोई इंसान अंगुलीमाल के नज़दीक आता तो उसके सेंसरी कॉर्टेक्स सक्रिय होके उसके एसोसिएशन मोटर कॉर्टेक्स अमिगडाला से मिलकर उस इंसान को मारने के लिए तत्पर हो जाते। उस वक्त अंगुलीमाल के ब्रेन का हिस्सा जो वर्तमान में होने वाले कर्म से निर्माण होने वाला परिणाम को ध्यान में रखकर वर्तमान में कृति करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो काम करना बंद कर देता, यानी कि असक्रिय हो जाता। इसलिए उसे उस इंसान को मारना सहज हो जाता। लेकिन जब अंगुलीमाल बुद्ध के सामने आते हैं तब बुद्ध के चेहरे का तेज, उनकी असाधारण सुंदरता, काया मतलब बुद्ध का तेजोमय रूप और उनकी मधुर वाणी अंगुलीमाल के सेंसरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुँच के कोई तो एक अद्भुत ज्ञानी इंसान मेरे सामने खड़ा है, ये समझ के शायद ये इंसान मुझे मेरे दुख या फिर मेरे प्रश्न का उत्तर या फिर
मेरी खोज जिसके लिए मैं ये लोगों का कत्ल कर रहा हूँ इसका समाधान कर सकता है। ऐसी सोच फ्रंटल लोब के मदद से उसके ब्रेन में जागी और उसने हथियार बुद्ध के चरणों में रख दिए और बुद्ध से कहा, हे ज्ञानी इंसान, मुझे आपके शरण में ले लो। मैं सचिन कौशल्यन will meet you again with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.